श्री ओम श्री ओम। श्रीमद्भगवत महापुराण तृतीय स्कंध एकादशो अध्यायः मन्वंतरादि काल विभाग वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इनके अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उसके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, वह अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न घट पटादि वस्तु भेद की कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचारा हुआ इसी सदस्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता एवं स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म और जो शरीर से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणु के मिलने से तसरेणु होता है। जो झरेखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रवेश में आकाश में उड़ता देख जाता है। ऐसे तीन तसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेद एक लब होता है। 3 लब को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका यानी दंड कहलाती है। जो नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उस समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य के दिन रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है। जो पितरों का एक दिन रात है, 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेदों से 2 प्रकार का होता है।
ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के लिए एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्यलोक में यह 1 वर्ष या 12 माह कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर 7 संवत पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सबन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीने के भेद से यह वर्ष, सत्संवर, परिसंवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपाराधि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुष को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गाधिक मंगलमय फल का विस्तार करते हैं। विदुर जी कहते हैं, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया। अब सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से संसार देख लेते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। इन सत्यादि 4 युगों में क्रम से 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या अंशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होता है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसको काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने 4 चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक चरण क्षीण हो जाता है। प्यारे विदुर जी, महलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। इसका क्रमशः जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्योगी से अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन सृष्टि है जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतर में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष रूप प्रकट करते हुए
इनका पालन करते हैं। काल क्रम में से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भुव स्वः तीन लोग उन्हीं ब्रह्मा जी शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूपी भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महालोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष शाही योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला पदार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व पदार्थ के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पादम कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पदार्थ का आरंभ तक बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शूकर रूप धारण किया था। यह दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति महत्व अहंकार पंच मात्र इन 8 प्रकृतियों से के सहित 10 इंद्रियों मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों की ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यह पुराण पुरुष परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान का शेष धाम है। इति श्रीमद् भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीय स्कन्धे 11 अध्याय तत्सतः।